नमो भारत ट्रेन अब दिल्ली तक दौड़ेगी। पीएम मोदी आगामी 5 जनवरी को गाजियाबाद के साहिबाबाद आरटीए स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली रवाना करेंगे। इसको लेकर तैयारियां लगातार जोरों पर हैं। साहिबाबाद आरटीए स्टेशन को सजाया जा रहा है। पीएम मोदी के हरी झंडी दिखाने के बाद 2 स्टेशन और इसमें शामिल हो जाएंगे, जिसमें एक आनंद विहार तो दूसरा न्यू अशोकनगर है। लाखों लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। देखिए, जिला प्रशासन गाजियाबाद की तरफ से जो वीआईपी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सबका अनुपालन करने के लिए हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि कोई चूक ना हो किसी तरह से। तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी होती है, जिसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। ये हम लोग सब तैयार हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले नमो भारत आरआरटी ट्रेन में एक नई उपलब्धि जुड़ने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद की नमो भारत ट्रेन की, जो कि साहिबाबाद से लेकर मेरठ साउथ तक अभी तक चल रही थी, जिसमें कुल 9 स्टेशन थे। लेकिन आगामी 5 तारीख को खुद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 और नए स्टेशनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गाजियाबाद के साहिबाबाद का ये वही स्टेशन है जहां से आगामी 5 तारीख को नरेंद्र मोदी यहां से 2 और नए स्टेशनों की सौगात देने वाले हैं, जो कि पहला होगा आनंद विहार, दूसरा होगा न्यू अशोकनगर दिल्ली। इन दोनों के जुड़ने से ही जहां आम जनता को अब तक घंटों का सफर था, वो सिर्फ और सिर्फ महज चंद मिनटों का रह जाने वाला है। और इससे न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि आसपास के इलाके के लोगों को भी खासी राहत मिलने वाली है। वहीं दूसरी ओर प्रोटोकॉल के चलते कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन शाम 4 बजे गाजियाबाद पहुंचेंगे और यहाँ की जो तमाम व्यवस्था है सुचारू रूप से है या नहीं है, कितनी तैयारी यहाँ की गई है, उनका जायजा लेने के लिए खुद यहाँ गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के यशस्वी कानपुर में सर्दी का सितम जोरों पर है। यहां न्यूनतम तापमान लगातार गिरता जा रहा है। कल कानपुर प्रदेश का दूसरा सबसे ठंडा शहर रहा। मौसम विभाग ने भी ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। ठंड से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं और शहर के अलग अलग चौराहों पर भी अलाव के इंतजाम किए गए हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कानपुर भी इससे अछूता नहीं है। कानपुर का तापमान लुढ़ककर 4 डिग्री तक पहुंच गया और प्रदेश का दूसरा सबसे ठंडा शहर इस वक्त देख सकते हैं। न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर है। ये वो जगह है जहाँ आमतौर पर भीड़ रहती थी, मगर सन्नाटा पसरता जा रहा है और कई ऑफिस में अटेंडेंस भी कम हुई है। अगर तापमान की बात करें तो पिछले 3 दिनों में तापमान में लगातार गिरावट आई है और 72 घंटे में ज़्यादा तापमान गिरा और ऐसे में कोहरा भी छाया हुआ। हालांकि अभी कोहरा नहीं, मैं अपने कैमरामैन से को ऊपर दिखाएं कि दृश्य कोहरा की चादर अभी भी पड़ी है, जबकि दोपहर का वक्त है और ऐसे में जैसे जैसे अब और दिन ढलेगा ठंड और बढ़ेगी, गलन और बदलेगी। अगर डॉक्टर्स की माने तो ये मौसम वृद्धों के लिए और सांस के रोगियों के लिए खास तौर पर हानिकारक बताया जा रहा है और एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है और मॉर्निंग वॉकर्स को मॉर्निंग वॉक अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। ठंड और घने कोहरे के चलते एक तरफ जहां लोग काफी परेशान हैं, वहीं रेल भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। राजधानी समेत लंबी दूरी की ट्रेनें काफी देर से चल रही हैं। दर्जनों ट्रेनें 6 से 8 घंटे के लेट लतीफी से चल रही हैं। ठंड में डीडीयू जंक्शन पर यात्रियों का बुरा हाल है। ठंड में ठिठुर रहे यात्री ट्रेन का इंतजार करने को मजबूर हैं। वीकली ट्रेन या स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए जो कि लेट है। आज अभी देखा जाए तो 2 ही ट्रेन सिर्फ चल रही है यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए, जो इसको बढ़ाना ही चाहिए या व्यवस्था कुछ तो देनी चाहिए। एक्चुअली सर मुझे गुवाहाटी जाना है। मैं नियर अबाउट मेरी ट्रेन थी 7 के अराउंड, तो उस सुबह में मतलब मुझे निकलना था बनारस से बाबतपुर के आसपास से, तो यहाँ आने में टाइम भी लगता है। आने वाला था 1:45 में रात को, लेकिन अभी तक नहीं आया। इसी इंतजार में है। कितने देर हो गए इंतजार करते हुए? मैं कल 10 बजे से रात से बैठा हूँ इधर, लगभग 10 बजे से अभी हो गया 10 बज रहा है। और गोरखपुर में आज ठंड का जोरदार प्रकोप देखने को मिला। यहां कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही, इससे गाड़ियां लाइट जलाकर सड़कों पर रेंगती नजर आई। ठंड के मारे लोग काफी देर तक घरों में दुबके नजर आए।
नए साल पे आज कोहरे ने दस्तक दी है। गोरखपुर में सुबह 10 बजे तक जो विजिबिलिटी रही वो करीब 100 मीटर की रही। कड़ाके की ठंड में लोग कांप उठे। अभी तक दिन में धूप निकल जा रही थी, ठंड का कम एहसास था, लेकिन इस सीजन में पहली बार गोरखपुर में ऐसा हुआ है कि ठंड ने लोगों को हिला के रख दिया और विजिबिलिटी भी बेहद कम रही। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। भारी ठंड को देखते हुए नोएडा में नर्सरी से क्लास 8 तक के स्कूल बंद हैं। अगले हफ्ते इसका रिव्यू किया जाएगा। बता दें कि डीएम के आदेश पर स्कूल बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। और आगरा में दवा माफिया विजय गोयल की मुसीबतें बढ़ गई हैं। छापेमारी के दौरान लिए गए 14 सैंपल में से 8 सैंपल फेल हो गए हैं। पुलिस अब मुकदमे में नकली दवाई की धारा भी बढ़ाने के काम में जुट गई है। बता दें कि थाना सिकंदरा क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया में विजय गोयल की दवाइयों की फैक्ट्री थी। 22 अक्टूबर को एएनटीएफ और थाना पुलिस ने मिलकर छापा मारा था। मौके से पुलिस को कई नकली दवाइयां मिली थीं। पुलिस ने केस दर्ज कर विजय गोयल और उसके साथियों को जेल भेज दिया था। ड्रग विभाग ने छापेमारी के दौरान 14 दवाइयों के सैंपल लिए थे। जांच में 8 सैंपल फेल हो गए। ड्रग विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जेल से छूटने के बाद विजय गोयल से पूछताछ की जाएगी। नकली दवाइयां और इनका रॉ मटेरियल कहां से मंगाया जाता था और इन दवाइयों की कहां पर सप्लाई होती थी, ये जांच की जाएगी। विजय गोयल की जो अवैध फैक्ट्री चल रही थी निर्माण लगाई, उस 21-22 अक्टूबर को वहां पर छापेमारी की गई थी। छापामारी कार्रवाई के दौरान 14 दवाओं के नमूने लिए गए थे। उनमें से 2 रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई हैं। एक रिपोर्ट एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल की प्राप्त हुई है। 2 रिपोर्ट जो दवाई की प्राप्त हुई है, दोनों नकली पाई गई हैं। उसमें जो तथ्य होता है, जो क्लेम किया जाता है, वो शून्य मात्रा पाई गई इसकी। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। मुजफ्फरनगर में रेप के आरोपी से पुलिस का एनकाउंटर हो गया है और गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। एनकाउंटर मंसूरपुर थाना क्षेत्र में हुआ। बैठा लो गाड़ी में। मथुरा में भगवान द्वारकाधीश को मेवा के बंगले में विराजमान किया गया है और आरती उतारी गई। ये पहला मौका है जब भगवान द्वारकाधीश को मेवा के बंगले में विराजमान किया गया। साथ ही मंदिर की भव्य सजावट की गई। भव्य फूल बंगले में सजाए गए और लगभग 1 सप्ताह से कारीगर इस काम में लगे हुए थे और उन्होंने तरह तरह के गुब्बारे और फूल लगाकर मंदिर को दर्शन के लिए सजाया है। तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान सामने बैठे। सब लोग बोल रहे थे कि मंदिर बंद हो गया, बट यहाँ आके देखा तो मंदिर खुला था, तो हमारे अच्छे से दर्शन हो गए। तो हमको बहुत खुशी हुई कि हमारे दर्शन हो गए। इतनी दूर से आए और दर्शन हो गए। यहाँ हमको डेकोरेशन अच्छा लगा। जो अंदर का जो श्रृंगार है भगवान जी का, वो अच्छा लगा। भगवान जी का जो श्रृंगार है वो अच्छा लगा। डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छा लगा। मतलब सब बहुत अच्छा लगा। बलिया पुलिस का डबल मर्डर के आरोपी से एनकाउंटर हो गया है। मुख्य आरोपी शिवम राय पैर में गोली लगने से घायल। शिवम पर 2 कारोबारी की कुल्हाड़ी से हत्या करने का आरोप है। शिवम राय पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। मामला नरही थाने के कोटवा नारायणपुर का है। दो दिन पहले हुए हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। उसके कब्जे से आला कत्ल तथा आग्नेय शस्त्र भी बरामद हुए हैं। उसे तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया है। अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। और कानपुर में शिवराजपुर के बैराजपुर रेलवे स्टेशन के पास पटरी के पास मिले गैस सिलेंडर के मामले में एटीएस और एसटीएफ जांच कर रही है। शिवराजपुर से लेकर बिल्हौर तक और बिल्हौर से लेकर चौबेपुर तक 3-3 टीमें लगी हैं। पुराने अपराधियों की कुंडली खंगाली जा रही है। बताया जा रहा है कि 12 लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुरानी घटनाओं से कड़ी जोड़ने की कोशिश हो रही है। हाईवे पर पड़ने वाले पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ढाबों और शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कानपुर से लेकर फर्रुखाबाद तक के पुराने अपराधियों की कुंडली भी एसटीएफ खंगाल रही है।
2 दिन पूर्व कानपुर के शिवराजपुर के बराजपुर स्टेशन के आउटर पर खाली सिलेंडर मिलने के मामले में जांच और तेज हो गई है। जहां एक और फर्रुखाबाद में इसका मुकदमा लिखा गया, तो वहीं उसके बाद से जीआरपी, जिला पुलिस, आरपीएफ और एजेंसीज जुट गई है जांच में। अगर सूत्रों की माने तो एटीएस भी लगातार पूछताछ कर रही है। देखिए, आप देखा जा सकता है कि रेलवे लाइन के किनारे जितने भी ये झोपड़ियां बनी हैं, ये वही जगह है जहां झोपड़ियां बनी हैं। तमाम लाउंज शॉपकीपर्स हैं, लगभग 70 से ज़्यादा ऐसे शॉपकीपर्स हैं जो जिनकी दुकानें, जिनसे पूछताछ हुई है और पुलिस की टीम, आरपीएफ टीम जांच एजेंसी से पूछताछ कर रही है। और ऐसे में ये लोग जो पिछले कई वर्षों से यहाँ हैं। सर, आपकी शोरूम यहाँ कब से है सर? कब से आप यहाँ हैं? 1 साल से। सर, क्या आपसे पूछा क्या पुलिस वालों ने कुछ? हम तो नहीं पूछे कुछ। टीम अभी आई थी जो आ रहा था हमसे पूछे कि आप यहाँ लेटते हो? हम तो नहीं लेटते हैं। हाँ। तो कहने लगे, तो जो लड़का से पूछा था उसको बुलवा के गए भैया यहाँ तक लेके जाएं। लेके गए थे। अब पूछता करें कहाँ बाबा तय करने दो। यहाँ से कौन आया, तमाम लोगों का आना जाना यहाँ रहता है, तो कौन आया नहीं आया ये भी इनको नहीं पता है। मगर ऐसे में पुलिस की जांच जारी है। विजनस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, बराजपुर, शिवराजपुर।